शहर के सहदेव नगर निवासी एक युवक द्वारा लंबे समय से लोगों को जमीन दिखाकर उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। इस मामले को लेकर धोखाधड़ी का शिकार हुए कुछ लोग मामले की शिकायत करने एसपी कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी कार्यालय पहुंचे नोमेश वर्मा ने बताया कि वर्ष 2019 में सहदेव नगर निवासी सईद खान ने लखोली बाईपास के समीप उन्हें लगभग 5000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट दिखाकर एग्रीमेंट किया और 6 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद उसने जमीन की रजिस्ट्री कराने टालमटोल की, तब पैसा वापस मांगने पर पैसा भी नहीं दिया। वहीं एक अन्य शिकायतकर्ता निरंकार पलाई ने बताया कि सईद खान ने उनसे भी 1000 स्क्वायर फीट जमीन बिक्री के लिए 2.5 लाख में सौदा किया था और 2,30,000 रुपए चेक पर फोन पे के माध्यम से उसे दिया गया है। इसके बाद उसने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई और पैसा भी वापस नहीं किया है। ठगी का शिकार हुए लोगों द्वारा थाना में शिकायत करने के बाद कई बार सईद खान को बुलाया गया और उसने थाना में रुपए वापस करने लिखकर भी दिया, लेकिन इसके बाद भी उसने किसी के रुपए वापस नहीं किए। इस मामले में एसपी अंकिता शर्मा से शिकायत करने के बाद एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। एसपी कार्यालय पहुंचे शिकायतकर्ताओं ने कहा कि लगभग 8 से 10 लोगों के साथ सईद खान ने इस तरह जमीन बिक्री के नाम पर ठगी की है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि रुपए देने सहित एग्रीमेंट और अन्य दस्तावेज सभी के पास हैं। इसके बावजूद थाना में कई बार आवेदन किया गया पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि सईद खान द्वारा जिस जमीन को दिखाकर सौदा किया जाता रहा वह जमीन भी उसकी नहीं है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। हम वो सईद खान एक जन है जो जमीन को हमको बेचने के लिए बोला, लेकिन पैसा भी लिया और उसके बाद फिर वो ना जमीन दे रहा है ना ही वो पैसा वापस कर रहा है। इस मामले में हम नगर पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं कंप्लेन देने के लिए। कितना जमीन था, कितना पैसा लिया? 1000 स्क्वायर फीट का जमीन को बेचने के लिए मतलब मुझे बेचने के लिए उसने करीबन 2,30,000 रुपए लिया है। 2,50,000 का सौदा हुआ था। तो क्या कुछ लिखा पड़ी आपके पास? जी लिखा पड़ी है। हमने जो स्टाम्प पेपर में हमने साइन करवाया था और उसका नोटरी भी कराए थे कि उसमें बकायदा सब चीजें दर्ज है कि ये खसरा नंबर है, और जबकि वो खसरा नंबर अभी हम पता चल रहा है कि वो उसका भी नहीं है जमीन, और वो धोखाधड़ी करके हमको दूसरे किसी का जमीन हमको क्या कर रहा है। हम चाहते हैं कि वो हमारा पैसा वापस करे और जो भी हम उसके चलते हम सफर कर रहे हैं, जो हमको परेशानी हुई है, वो उसका हमको न्याय मिले करके। पूरा नंबर? मेरा नाम है निरंकार पलाई और मैं वार्ड नंबर 4 नया ढाबा का रहने वाला हूँ। जमीन का धोखाधड़ी हुआ है मेरे साथ भी। सहदेव नगर में रहते हैं सईद खान, है ना। वो लखोली बाईपास में जमीन दिखाया है कि प्लॉट था, 5000 स्क्वायर फीट आप रख लो, एग्रीमेंट किया, सब किया, उसके बाद पैसा भी लिया 6 लाख रुपया, है ना। और 2019 का मामला है, तो हम उसको समय भी दिए, चलो भाई आज निकल वापस कर दोगे करके, वो भी दूसरे की जमीन था, तो अभी तक पैसा वापस नहीं किया है। वो क्या बोलता है कि आज दूंगा कल दूंगा, दे ही नहीं रहे। पहले और कहीं शिकायत की? और बसंतपुर थाना भी शिकायत हुआ है। क्या हुआ? तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, जांच चल रहा था बोले, उसके बाद कुछ नहीं किया। ऐसा कितने लोग का केस सामने आ रहा है? कितने लोग का? ऐसे तो कम से कम 10 आदमी का होगा जिसके साथ ऐसा किया है। नॉलेज है? हाँ। आप लोगों ने जब पैसा दिया, लेन देन किया, उस समय जांच पड़ताल नहीं की उसके बारे में? जांच पड़ताल की, एग्रीमेंट किया था सामने वाले के साथ, तो एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया वो, और हम लोग का पैसा वापस करूंगा बोले, वापस ही नहीं किया। आपके पास क्या लिखा पड़ेगा? कम से कम 4-5 एग्रीमेंट है मेरे पास। एग्रीमेंट नोमेश वर्मा। कुछ लोग प्रार्थी के रूप में आए हुए थे 2019 में। इनका जो बता रहे हैं उनके अनुसार 2019 में किसी ने कोई पर्टिकुलर जमीन दिखा के उनसे पैसे लिया है, जबकि वो जमीन वास्तव में उनकी नहीं थी। उन्हें थाना भेजा गया है, एक बार उसकी तस्दीक कर लेंगे, यदि ये घटना सत्य हुई तो उस पर तत्काल एफआईआर किया जाएगा।